हरिओम सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हरिओम। गुड इवनिंग सर। हरिओम सर। हरिओम सर। मैंने आप सभी के रिप्लाई सुने, बहुत अच्छा, आपने बहुत सीरियसली इस वर्कशॉप को किया है। हमारा सोहम डिपार्टमेंट का ये उद्देश्य है, ये जो योग का प्रवाह है उस समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। और हम ये चाहते हैं कि योग के इस स्थान की जिस दिन आपके ऊपर कृपा हो, गुरु की कृपा हो, उस दिन से आप अपना ये योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी विधाएं हैं योग में। जरूरी नहीं है आपको आसन ही करना आना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको सूर्य नमस्कार ही करना आना चाहिए। आप बैठे बैठे कोई ध्यान दो, तभी भी आपको एक एनर्जी का फील जरूर आता है और आप एक अच्छा स्वस्थ पूर्ण जीवन, आनंदपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जैसा ये वर्कशॉप किसी ने बताया था अभी कि हमने स्ट्रेस फ्री कैसे हम हुए, डिप्रेशन से कैसे हम बाहर आए। तो योग क्या करता है, जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं, महिलाओं को तो मैं बहुत बहुत इसके लिए प्रेरित करते हैं हम महिलाओं के लिए कि महिला के ऊपर बहुत ज्यादा काम की जिम्मेदारी होती है, घर की। अपना परिवार भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, मिस्टर को भी देखना है, जॉब करने वाली भी महिलाएं होती है, बिजनेस करने वाले भी होती है, और ये सब जॉब, अपना बिजनेस संभाल के बच्चों को भी देखना है और अपने सेल्फ के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसके ऊपर ध्यान ना दे पाने के कारण क्या हो जाता है कि उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आने लगती है और वो उसके तरफ भी ध्यान नहीं देती। जब उसको लगता है कि नहीं, अब मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, तभी वो इस प्रकार अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप बहुत कॉन्शियस लोग हैं, तो आप कंटिन्यूअसली योग का अभ्यास करें। क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि योग के अभ्यास से होता क्या है कि आपके शरीर में जो भी हार्मोनल सिक्रेशन चलता रहता है, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, जो ग्रंथियां स्त्रवित होने के कारण हमारे शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। अब ये ग्रंथियां अगर अपना काम जरूरत से ज्यादा करे या जरूरत से कम करे तो हमारा शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है। जैसे थायराइड की बीमारी है तो हाइपोथायराइड हो जाता है, हाइपरथायराइड हो जाता है। किसी का इंसुलिन का कम ज्यादा हो जाता है तो लो डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। शुगर कम हो भी जाती है, ज्यादा भी हो जाती है, तो पैंक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम कर रही है, उसके कारण ये बीमारियां आ जाती है। और इसी एज में महिलाओं के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। महिलाओं, जैसे आप 45 के ऊपर जब जाते हो, मेनोपॉज की स्थिति में जब आप जाते हो, तो चिड़चिड़ापन आ जाना, मानसिक तनावग्रस्तता रहना, और शारीरिक भी बहुत आप बहुत अंदर ही अंदर जूझ रहे होते अपने आप में। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। जैसा किसी ने बताया, एक लेडी ने अभी अपनी प्रतिक्रिया में कि नहीं, मुझे नहीं लगता था लेकिन मेरी मम्मी ने बताया और फिर मैंने पीसीओडी में भी मुझे बहुत अच्छा लाभ उसको हुआ है। होता क्या है कि ये जो हार्मोनल सिक्रेशंस है, ये हार्मोनल सिक्रेशन बैलेंस हो जाता है शरीर में, और जितना चाहिए होता है शरीर को उतना प्राप्त हो जाता है, और आपका सारा शरीर का संतुलन ये हार्मोनल सिक्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हार्मोन्स अगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं आपके शरीर में, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आपको शरीर से तो फिजिकल एक्टिविटी करना ही है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आप जितना इस बॉडी को यूज करेंगे उतना आपका शरीर फिट रहेगा। आप सोचेंगे कि नहीं, मैं सोफे पे पड़ी रहती हूँ, दिन भर टीवी देखूंगी, मोबाइल देखूंगी, आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। क्योंकि देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, लेडीज कैसे काम करती थी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे से उठ जाती थी। जो पुराने लोग हैं, गांव के लोग, देहातों के लोग, आपने देखे होंगे 4 साढ़े 4 बजे उठ के वो आटा पीसना घर पे ही करते थे। बाद में रोज का जो अपने उपयोग के लिए पानी लाना था, वो पानी कुएं से खींचते थे। उसके बाद में आंगन में रंगोली वगैरह, वो सड़ा वगैरह करते थे। खाना नीचे बैठ के बनाते थे, चूल्हे पर या गैस पर नीचे बैठ के बनाते थे। और सारी ये चीजें जो है वो करते थे, तो उनकी इतनी एक्टिविटीज हो जाती थी, कपड़ा हाथ से धोना वगैरह। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इन चीजों के लिए अभी पूरा क्या होगा, यंत्र सामग्री लगा दी है।
कपड़े धोने का मशीन, पीसने का मशीन, मिक्सर आ गया, ये सारी चीजें हमने लगाई तो हमारे शरीर ने कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया। सर शोल्डर फ्रोजन हो गया, हाथ ऊपर नहीं जा रहे, किसी किसी के गर्दन में तनाव है, पीठ में दर्द है, महिलाओं को बहुत ज्यादा आफ्टर डिलीवरी सीजर के बाद बहुत ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द के प्रॉब्लम हो जाते हैं, कि महिलाओं का स्ट्रक्चर ही ऐसा है शरीर का कि ऐसे प्रॉब्लमों से वो जूझती रहती है जीवन भर। तो इन पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए आपके पास एकमात्र उपाय है, वो है योग का अभ्यास करना। और इस योग के अभ्यास से ही आप अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, शरीर के फिटनेस के लिए आपको तो योग करना ही है, लेकिन मन में भी आपको पॉजिटिव थिंक रखना है, सकारात्मक विचार आपके पास आपके होने चाहिए। समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आपके साथ, दैनंदिन व्यवहार में भी कोई आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, आप भी उसके साथ, फिर आपके मन में भी उसके प्रति नेगेटिविटी आ जाती है। कोई महिला जॉब कर रही है तो ऑफिस में कोई आपको पीड़ादायक बोल देता है या अपमानग्रस्त करता है, बार बार आपको क्षतिग्रस्त कर देता है ताकि आपका मानसिक खच्चीकरण हो। तो इन चीजों से आपको बचना है। समाज में रह के, घर परिवार में रह के, या ऑफिस में जहां पर आपका कार्य क्षेत्र हो वहां पे रह के आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरे मन को स्वस्थ और आनंदी रखने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। क्योंकि टीवी कैसे होता है, टीवी का चैनल हम बदल देते हैं, वो चैनल लग जाता है। आवाज कम करना है, ज्यादा करना है, टीवी का रिमोट अपने हाथ में होता है, तो हम टीवी को जैसे चाहिए वैसे हम टेलीविजन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मूड है, वो मूड आप हम भी हमारा भी कैसे होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा बोल दिया तो हमारा चैनल लग गया डिप्रेशन वाला, किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, स्तुति कर दी तो हमारा हैप्पी वाला चैनल लग गया, किसी ने कुछ और कह दिया तो मैं स्ट्रेस में आ गई। तो हमारे चैनल ऐसे बदलते रहते हैं दूसरे के हिसाब से। तो मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं आनंदी रहूंगा, मैं अच्छी चीजें करूंगा, और जो लोग मुझे बाहर से टॉर्चर कर रहे हैं या जिन जिन चीजों से मुझे परेशानी हो रही है मानसिक रूप से, इन सारी परेशानियों से बचने का एकमात्र उपाय है कि मेरे ऊपर किसी के भी कहने का, बोलने का कुछ भी परिणाम नहीं होना चाहिए। मुझे केवल ये ध्यान में रखना है कि मुझसे किसी से पीड़ा ना हो। मतलब मेरे द्वारा भी जैसा आप चाहते हैं कि आपको पीड़ा ना हो किसी के बोलने से, कहने से, सुनने से, वैसा लोग भी आपसे चाहते हैं कि आप भी अच्छा अच्छा बोलो ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, किसी का कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। और दूसरा ये कि आपके व्यवहार से, आपके बोलने से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे। आपके बोलने से भी पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, और जो आपके साथ व्यवहार करते हैं उनको नहीं पता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, उनके वैसे संस्कार है, उनका वैसा ज्ञान है, उनका वैसा अनुभव है, वो उस अनुभव के कारण हमारे साथ व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन लोग आपके साथ जो बात करते हैं वो उनके मूड के अनुसार करते हैं, आपका मूड देख के बात नहीं करता कोई। मूड उनका होता है, उनके मूड के हिसाब से लोग बात करते हैं, आपका मूड कोई नहीं देखता है। लेकिन उनके मूड से, उनका खराब मूड था, उन्होंने कुछ मुझे बोल दिया तो मैं मेरा अपना मूड क्यों खराब कर लूं भाई? मेरा अपना मूड खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए इधर से सुन लेना ऐसी बातें और इधर से छोड़ देना, अपना चैनल चेंज नहीं करना, अपना हैप्पी वाला चैनल हमेशा लगा रहना चाहिए। बाहर की चीजें आपके मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रोज के व्यवहार में न जाने हमारे साथ कितने लोग मिलते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कह देता है, परिवार में कुछ हो जाता है कुछ, तो हम दिन भर अपना मूड स्विंग हो जाता है। और महिलाओं को तो कोई समझ नहीं लेता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं कि उस हार्मोन चेंजेस के कारण ही उसके शरीर में अनेक बदलाव आ जाते हैं, और उन बदलावों का परिणाम उसकी मानसिक स्थिति पर होता है। तो वो ना पति को बता सकती है, ना घर में सास ससुर को बता सकती है, ना अपने बच्चों को बता पाती है, खुद उसको ही समझ में नहीं आता है कि मेरा मूड ऐसा क्यों कर रहा है। और जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे बोलने से कितना दूसरे को आघात पहुंचा होगा, तब समय हाथ से निकल चुका होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा मूड चेंज हो तो ये ध्यान में रखें कि मूड चेंज हो रहा है, शरीर में कुछ ना कुछ क्रियाएं चल रही है,
ये मेरा शरीर है जो मुझ में बदलाव लाना चाह रहा है, लेकिन मैं अंदर से हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंदी हूं। क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके सामने आएगा। देखो, आप जैसा थिंकिंग करोगे सेम वैसा ही थिंकिंग भविष्य में आपके साथ होने वाला है। तो हमें सोचना ही अच्छा है, हमें गलत नहीं सोचना है, हमें सोचना अच्छा है। जो आपको चाहिए होता है वो सोचो, जो नहीं चाहिए होता है वो क्यों सोचते हो आप। मेरा रात में कुछ मैंने खा लिया, तो आप बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं मुझे ना ये मसाले की सब्जी खाने से ना मुझे एसिडिटी हो जाती है। जरूर होगी, क्योंकि आपने सोच के ही रखा है कि मुझे ऐसा होने वाला है, मुझे ना ऐसा खाने से मेरा पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, हमेशा अब तक तो ऐसे ही हुआ है, तो जरूर इन्फेक्शन होके ही रहेगा, क्योंकि आपने मन में ठान लिया है कि मुझे इन्फेक्शन होके ही रहेगा। तो ये बातें ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं सोचना है। क्यों ऐसा सोचते हैं आप? तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपको वही सोचना है जो आप चाहते हो। तो जो चाहते हो वही सोचो, जो सोचते हो वही चाहो, और तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि क्रिया भी वैसी ही होगी। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सब्जी, जिस सब्जी से उनको एसिडिटी होती है, तो वो सब्जी खाने से पहले कुछ कुछ लोग टैबलेट लेके रखते हैं कि नहीं सुबह मुझे ये काम है, मैं आराम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सब्जी तो खाने में आ गई, तो लेकिन मुझे अभी टैबलेट लेके ही सोना पड़ेगा। दर्द शुरू होने से पहले ही हम उसके दर्द को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन में रोग कहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा है। इसको जितना आप प्रेशराइज करोगे उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। तो ये जरूर ध्यान में रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज तो करिए, लेकिन मन को हमेशा कांस्टेंट हैप्पीनेस रखने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मन हड़बड़ा रहा है, बाहर से कैसे स्ट्रेस आ गया है, चिंता आ गई, तनाव आ गया, 1 मिनट शांत बैठ जाओ, सोचो आने वाला समय जाने वाला है, मुझे केवल वक्त का इंतजार करना है, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। अगर किसी ने गलत किया होगा गलती से, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए कि आप ये सोच के चलना है अपने को कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होगा, हुआ भी होगा मेरे से गलती से तो मैं अभी सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और मेरा ये समय जो है वो समय निकल जाएगा, क्योंकि समय अच्छा हो चाहे बुरा हो निकलना तो है ही। समय निकलेगा तो आपके जो भी स्ट्रेस का कारण है, चिंता का कारण है, तनाव का कारण है, वो कारण भी रिमूव हो जाएंगे, और आप पूरा हैप्पीनेस को महसूस करेंगे। तो ये बातें ध्यान में रखिए अपने जीवन में, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, अपने घर में अच्छा व्यवहार लाए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे उपहास में भी कहते हैं कि पुरुष अगर बीमार हो जाता है तो उसका सिंपल टेम्परेचर होता है, लेकिन महिला अगर बीमार हो जाती है तो वो कोरोना बीमारी जैसी है। क्योंकि एक महिला का मूड अगर घर में ठीक नहीं है तो घर के सारे लोगों का मूड डिस्टर्ब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, मैं अकेला पुरुष हूँ, लेकिन महिला का मूड अगर ठीक है तो घर का सारा वातावरण ठीक है, बच्चे भी खुश है, पति भी खुश है, सास ससुर भी खुश है, सब आने जाने वाले भी खुश है। लेकिन घर की महिला का अगर मूड ठीक नहीं है या वो बीमार है तो सारे घर के ऊपर आफत आ जाती है। वो बीमार भी पड़ गई, मूड तो चलो ठीक है, बीमार भी पड़ गई तो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। पति का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, बच्चों का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, आने जाने वालों का शेड्यूल सब डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। आपके मन को स्वस्थ रखना, कोई नहीं रख सकता मन को स्वस्थ, आपको स्वयं को ही अपने मन को खुश रखना है। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, कोई आपके मूड का विचार नहीं करेगा। इसीलिए घर में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। सुबह उठते ही बेड पर बैठे बैठे 2-4 संकल्पों को अपने मन में बोल दीजिए। भगवान ने आज का दिन दिखाया, बहुत अच्छा किया, हे भगवान हम आपके आभारी हैं, आपने हमें यह सुंदर दिन दिखाया है। दिन भर मैं अच्छे कर्मों को करूंगी, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी है, सुशील है, और मुझे सब तरफ से प्यार मिल रहा है, और भगवान की कृपा मुझ पर असीमित बरसती रही है। मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, स्वस्थ हूँ, आनंदी हूँ। इतना आप रोज बोलिए,
जब आप लेडीज हो इसलिए और एक बात बता देता हूँ, जब आप घर में खाना भी बनाते हो ना, चाहे बाहर की मेड आके आपके पास खाना बना के जाती हो, तो भी घर में जो भी बना बनाया हुआ अन्न है, जो बनाती है हाथ से तो वेल एंड गुड है। जो नहीं भी हाथ से बनाती है लेडीज, फिर भी वो खाने को अपने हाथों से स्पर्श करो और स्पर्श करते हुए बोलो कि ये खाना मेरे बच्चों को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करने वाला है। हे भगवान, ये जो आपने अन्न हमें दिया है, ये मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से करेगा। इस अन्न से के माध्यम से जो भी ऊर्जा मिलेगी वो अच्छे कर्मों में होगी और मेरा घर स्वर्ग है। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। आप सोचते ही गलत हो, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, मेरे बच्चे ऐसे ही तकलीफ देते हैं, मिस्टर को तो मेरे कुछ पड़ा ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आप सोचने से कारण आपकी चीजें आप और बिगाड़ दे रहे हो। तो सोचना आपको उल्टा है। योग में कहा जाता है, योग सूत्र कहता है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। ये योग सूत्र है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके मन में विपरीत विचार आए जो बाधा पहुंचा रहा है, तो उसके उल्टा विचार करो, उसके उल्टा विचार करो। किसी के बारे में मन में घृणा आ रही है, किसी के बारे में मन में द्वेष आ रहा है, तो उससे उल्टा विचार करो कि नहीं, ये मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखो, जब आप किसी की गलती देखते हो ना, तो आपको उसमें 1000 गलतियां दिखाई देती है। वो अच्छा भी करने के लिए जाएगा कोई व्यक्ति, तो आपको अच्छा ही दिखाई नहीं देती है, उनकी गलतियां ही आपको दिखाई देती है। तो मन में प्रतिपक्ष भाव रखे कि ये व्यक्ति मेरे से बहुत अच्छा प्यार करता है, ये व्यक्ति मुझे बहुत अधिक कोऑपरेट करता है, ये बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा प्रतिपक्ष भाव मन में लाओ और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। अपने मन के विचारों को पॉजिटिव रखो, हैप्पी रखो, तो ही आप हैप्पी रह पाओगे। क्योंकि एक अंतिम मंत्र, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होने वाला है। तो अपना जो चाहिए वही सोचो, जो चाहते हो वही सोचो, जो सोचते हो वही करो, तो तुम्हें मिलेगा। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।